नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार के गले की फांस जमीन सर्वे बनता जा रहा है। जमीन सर्वे में नीतीश सरकार ने जितनी चुनौती के बारे में सोची भी नहीं थी, उतनी चुनौती सामने आ खड़ी हुई है। जमीन सर्वे को लेकर लोग लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारी नीतीश सरकार भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने जमीन सर्वे में हो रही समस्या को खत्म करने के लिए एक बड़ी व्यवस्था कर दी है, जिसे जानकर अब बेहद खुश होने वाले हैं। दरअसल बिहार में जमीन से जुड़ी समस्या का निपटारा अब आसानी से हो जाएगा। इसके लिए सरकार अब नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने जानकारी देते हुए कहा है कि जमीन संबंधी मामलों के लिए विभाग अब ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करेगा। उन्होंने इस सिस्टम के बारे में जानकारी भी दी कि किन मामलों में इससे लोगों को मदद मिलने वाली है। मंत्री ने बताया है कि नागरिकों के आवेदन और परिवादों का निपटारा अब ऑनलाइन किया जाएगा। परिवाद दायर करने वालों को भी इनके परिवाद पर हुई कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा, यानी अपनी समस्या से जुड़ी कार्रवाई जो जान सकेंगे। वही विभाग की तरफ से कॉल सेंटर खोला जाएगा, जो नागरिक सहायता केंद्र के रूप में काम करेगा। विभाग की तरफ से जो कॉल सेंटर खोला जाएगा, उसमें जमीन के दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन, राजस्व शुल्क भुगतान, विभाग की तरफ से दी जा रही जानकारी, दूसरी सेवाओं की जानकारी भी मिलेगी। मंत्री ने सदन में दाखिल खारिज मामलों के बारे में भी बताते हुए बोला कि इस साल 7 फरवरी तक दाखिल खारिज के कुल 1,35,42,523 याचिकाएं दायर की गई, जिसमें से 98% मामलों का निपटारा हो चुका है। उन्होंने बताया कि कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के ग्रेजुएटरों कर पांडुलिपि तैयार की जा रही है। वैसे बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है। भूमि सर्वे का काम कब तक पूरा होगा, इसकी जानकारी भी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने दी है। उन्होंने जमीन सर्वे में आई बाधा और वर्तमान में हो रहे काम के बारे में भी बताया है। साथ ही दाखिल खारिज के मामले में निपटारे और बिहार में जमीन संबंधी मामलों के लिए अलग से बनाने वाले ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम की भी जानकारी दी है। वैसे आपको बता दें कि मंत्री ने बताया है कि बिहार में जमीन सर्वे का काम दिसंबर 2026 तक पूरा करने का टारगेट तय किया गया है। इसके तहत रैयतों के द्वारा प्रपत्र 2 में स्वघोषणा और 3 में वंशावली से संबंधित सूचना अपलोड या जमा करने की तिथि 31 मार्च 2025 तक निर्धारित किया गया है। मंत्री ने जमीन सर्वे के काम में आई बाधा के बारे में बताया कि बीते 4-5 महीने में सर्वर में आई तकनीकी समस्या को दूर कर दिया गया है। प्रमंडलवार सर्वर की व्यवस्था कर दी गई है और क्षेत्र से आए आवेदनों के अनुसार अगले फैसले लिए जाएंगे। भूमि सर्वे का कार्य बिहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे राज्य में भूमि संबंधित सभी विवादों का समाधान निकाला जा सकेगा। भूमि सर्वे के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जमीन का स्वामित्व और सीमाएं सही तरीके से दर्ज हो, जिससे भविष्य में कोई भी विवाद उत्पन्न ना हो। इस सर्वे के पूरा होने के बाद राज्य में भूमि के अधिकारों के बारे में स्पष्टता आ जाएगी और लोग बिना किसी डर या भ्रम के अपनी जमीन का उपयोग आसानी से कर सकेंगे। इस सर्वे के बाद हर जमीन का एक विशिष्ट रिकॉर्ड होगा, जिससे ऑनलाइन देखा जा सकेगा। इससे सरकारी कार्यों में भी पारदर्शिता आएगी और लोग अपनी भूमि से संबंधित अधिकारों को आसानी से समझ पाएंगे और प्रमाणित कर पाएंगे। वैसे आपको बता दें, कुल मिलाकर बिहार सरकार की ये नई व्यवस्था राज्य के नागरिकों के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम, कॉल सेंटर की शुरुआत और भूमि सर्वे के कार्यों का तेजी से पूरा होना, ये सभी कदम बिहार में भूमि संबंधित समस्या के समाधान में मदद करेंगे। इससे न केवल भूमि विवादों का निपटारा जल्दी होगा, बल्कि नागरिकों को भी पारदर्शिता और सरल तरीके से सेवाएं मिलेगी। बिहार सरकार द्वारा यह कदम न केवल प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाएगा, बल्कि ये राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में मदद करेगा। वैसे आपको बता दें, इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन जब भूमि सर्वे का कार्य किया जा रहा था, उस समय यह जानकारी सामने आई थी कि 2025 यानी कि चुनाव के पहले तक भूमि सर्वे का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, ताकि चुनाव में नीतीश सरकार को इस सर्वे का फायदा मिल सके। लेकिन जिस तरीके से लोगों को परेशानी होने लगी, जिस तरीके से सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई, उससे यह समय सीमा को बढ़ाकर 2026 और अब दिसंबर तक कर दिया गया है। खैर, लोगों को लगातार जिस तरीके से समस्या आ रही है जमीन सर्वे में, उसका निपटारा नीतीश सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। अब कॉल सेंटर की बात सामने आ रही है। कॉल सेंटर के बनने से लोगों को जितनी भी समस्या होती है, उसका समाधान ऑनलाइन तरीके से तुरंत कर दिया जाएगा। इससे उन्हें कार्यालय के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे और लोगों को इससे काफी सुविधाएं और सहूलियत मिलने वाली है।
खैर, जिस तरीके की बातें सामने आ रही है उससे लोगों को कितनी सुविधा मिलती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।